तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक के पत्ते के पीछे छुपे हुए हैं और करें विचार कर रहे, करें क्या भाई। क्योंकि सीता जी नीचे देख रही हैं, निज पद नयन दिए, माता नीचे देख रही हैं। बातचीत कैसे आरंभ की जाए, प्रभु श्री राम की मुद्रिका माँ को कैसे दी जाए, ये विचार हनुमान जी के मन में चल ही रहा था कि तभी तहीं अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। इतने में रावण अपनी अनेक रानियों के साथ, मंदोदरी के साथ सीता जी के पास आ जाता है। और रावण आते ही बहुविध खल सीते ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। आकर मां जानकी को समझाने लगा, डराने लगा, हर तरह से मां जानकी को समझा रहा है। साम दान भय भेद, चारों नीतियां रावण मां जानकी को दिखा रहा है। हनुमान जी अशोक के पत्तों के पीछे छिपे हैं। हनुमान जी के सामने ही साम दान भय भेद। हनुमान जी भी मन में विचार कर रहे हैं कि मां जानकी को साम दान भय भेद बता रहे हो। रावण, तुमको हम बताएंगे कि शाम क्या होता है, दान क्या होता है, भय क्या होता है, भेद क्या होता है। और आगे सुंदरकांड में हनुमान जी रावण को शाम दान भय भेद दिखाकर ही वापस प्रभु श्री राम के पास आएंगे। और इधर रावण कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण मां जानकी से कह रहा है कि हे सीते, ये मंदोदरी और ये साथ में जितनी भी रानियां हैं, ये सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। रावण कह रहा है ये सब दासियां हो जाएंगी, केवल एक बार मेरी ओर तुम देख लो, बिलोक मम ओरा। जैसे रावण ने कहा मेरी ओर देख लो, बन जाओ मेरी रानी। सीता जी ने एक तिनके की ओंठ करके, तन धर ओट कहत बह देहि। सीता जी ने एक तिनके को मध्य में रखकर ओंठ करते हुए कहा, सुमिर अवधपति परम स्नेही। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए सीता जी कह रही हैं, शुन दशमुख खग्योद प्रकाशा। ऐ दशमुख, तुम हो जुगनू और तुम्हारा प्रकाश है जुगनू का, और मेरे प्रभु श्री राम है सूर्य, और कबहू की नल्ली करें विकासा। और जुगनू के प्रकाश से सरोवर की कुमुदनियां कभी खिलती नहीं है, वे सूर्य के प्रकाश से ही खिलती हैं। और ये मत समझ असमन समझ कहत जानकी। मां जानकी ने कहा ये मत समझो, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। ऐ दुष्ट रावण, तुम्हें सुध खबर नहीं है मेरे प्रभु के बाणों की। एक बार प्रभु मां जानकी का श्रृंगार कर रहे थे। इंद्र का बेटा जयंत कौआ बनकर आया और उसने चंच से, चोंच से मां जानकी के पैरों में प्रहार किया। प्रभु ने श्रृंगार करने की एक शीख उठाकर जयंत के पीछे फेंक दी। वो शीख ही बाण बन गई थी
जयंत 3 लोक 14 भुवन भागा भागा फिर रहा था, मगर बचाने वाला कोई नहीं था। वो तो श्रृंगार करने की एक सीख थी। यहाँ तो शुद्ध नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है रघुवीर बाण की, तुम्हें बाणों की खबर ही नहीं है। और अगर रावण तू इतना ताकतवर है तो 60 सूने हरि आने मोही, सुनसान में हर कर क्यों लाया? अगर ताकतवर है तो उनके सामने लाता, मेरे राम के सामने लाता। और अपने आप को तू बहुत बड़ा विद्वान कहता है, पराई स्त्री से कहता मेरी ओर देख लो। ये बात कहते हुए रावण अधम नीलज, लाज नहीं तो ही, तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? दोहा नंबर 9। आप सुन खग्योत, रावण ने जैसे ही सुना कि मैं जुगनू हूं और राम ही भानु समान, राम भानु और सूर्य के समान, ऐसे वचन परसु वचन सुन रावण ने निकाली तलवार और बोला अति खिसियान। रावण ने तलवार निकाल ली और रावण खिसिया रहा है और माँ जानकी को अब धमकी दे रहा है तलवार निकालकर।